नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है और अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो बिल्किस बानो के मामले में बीजेपी ने किया है वो बीजेपी की निर्दयी सोच का उदाहरण है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है सिद्धारमैया का ये ट्वीट और किस तरह से सिद्धारमैया ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, यह मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्किस बानो मामले की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे में गुजरात सरकार ने यह बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि जो 11 दोषी हैं बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार मामले में उन 11 दोषियों को जो है छोड़ा जाए। और जैसे ही ये एफिडेविट की जानकारी सामने आई तो उसके बाद अब कर्नाटक के कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने एक ट्वीट करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि होम मिनिस्टर इंडियाज ऑर्डर टू रिलीज द कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो केस एक्सपोजेस द क्रूएल माइंडसेट ऑफ बीजेपी लीडर्स। दे हैव ब्रॉट द शेम टू द एंटायर कंट्री बाय granting pardon to these inhuman vultures. Add Amit Shah should resign and apologize टू दी एंटायर नेशन। हैशटैग बिल्किस बानो। यानी कि उनका यह कहना है कि जो होम मिनिस्ट्री है उसने बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उन्हें जिस तरह से रिलीज करने का ऑर्डर दिया है ये बीजेपी की जो एक विचारधारा है उसका उदाहरण दिया है। इसके अलावा यह भी कहा है कि जिस हिसाब से इन्हें माफी दी गई है वो ये बताता है कि ये देश के लिए कितना एक दुर्भाग्य का विषय है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अमित शाह को इस पर माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपने इस ट्वीट के नीचे और भी चीजें लिखी हैं। उन्होंने इस अगले ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला साधा है। उन्होंने कहा है कि द एंटायर नेशन हैज सीन द ब्यूटीफुल बॉन्ड ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हिज मदर. But why can't Narendra Modi not seen the pain of mother who lost her infant and unborn child? India will not forgive this inhuman decision of BJP गवर्नमेंट टू ग्रांट पार्डन। यानी कि उनका यह कहना है कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की वो खूबसूरत तस्वीर देखी है, वो एक अच्छा रिश्ता देखा है जिसके अंदर दोनों के अंदर काफी प्यार नजर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उस मां का दर्द क्यों नहीं देख पा रहे हैं जिसके एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसके साथ बलात्कार किया। और बीजेपी ने ये जो कृत्य किया है उसके लिए जो है देश जो है वो कभी माफ नहीं करेगा और इसे कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा सिद्धारमैया ने अपने इस ट्वीट के एक हिस्से में बीजेपी की महिला सांसदों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि वेयर आर द वुमेन एमपीज फ्रॉम बीजेपी इंडिया, निर्मला सीतारमन और शोभा। और उन्होंने लिखा है कि इफ दे कांट स्टैंड अप इवन फॉर वुमेन्स कॉजेस दे आर अनफिट टू कंटिन्यू इन देयर पोजीशन। कैन दे स्लीप पीसफुली नोइंग दैट रेपिस्ट वेर रिलीज बाय देयर पार्टी फॉर पॉलिटिकल रीजन। उन्होंने निशाना साधा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और बीजेपी की जो सांसद है शोभा करंदलाजे, उन पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आप कहां हैं, आप चुप क्यों हैं और आपको नींद कैसे आती है जब उनकी पार्टी ही एक महिला के दोषियों को छोड़ देती है। तो इस तरह से सिद्धारमैया ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की जो महिला सांसद और मंत्री हैं उन पर बिल्किस बानो के मामले को लेकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था और जब उनकी रिहाई हुई थी उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो इस रिहाई को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस पूरे मामले पर जवाब देने और हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया जिसमें गुजरात सरकार ने यह कहा कि जो बिल्किस बानो के दोषी हैं उनकी सजा पर माफी जो है उस पर विचार 7 अथॉरिटीज के साथ करने के बाद लिया गया। इसके बाद यह भी कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई और उनकी इजाजत के बाद यह फैसला लिया गया। इसके अलावा जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें यह भी कहा है गुजरात सरकार ने कि ये जो 11 दोषी हैं इनके अच्छे व्यवहार के चलते ये फैसला लिया गया और जो 1992 की जो क्षमा नीति थी उस क्षमा नीति के आधार पर यह फैसला लिया गया था। हालांकि इस एफिडेविट में यह भी कहा गया कि जो सीबीआई की मुंबई की शाखा जिसने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया था, इसके अलावा वो जज सीबीआई के जिन्होंने इन आरोपियों को जो है दोषी करार दिया था और गुजरात के जो प्रिजन के अहमदाबाद के जो प्रिजन के एडीजी हैं उन्होंने इन 11 दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई थी। तो बिल्किस बानो के मामले में गुजरात सरकार ने अपना जो हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे में जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत की बात की है उसको लेकर जो सिद्धारमैया हैं उन्होंने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग की है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।